ऐसी स्थिति हो गई है संसार की। ये केवल आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले नारद जी महाराज ने दर्शन किया इन सब चीजों का। नारद जी बोले सब जगह भटकता हुआ मैं तो इतना परेशान हो गया कि अरे राम मैं कहाँ आ गया। तभी मैं भ्रमण करता करता कहाँ पहुंचा, यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। तभी मैं यमुना के तट पर श्री वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन में जाके मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन तभी मैंने यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। क्या, कैसा आश्चर्य देखा? बोले एक युवती बैठी है, परम सुंदरी युवती, उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। उस युवती से मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये तुमने अपनी गोद में वृद्धों को क्यों लेटा रखा है? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तन यो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग वृद्ध हो गए। मैं भी वृद्ध थी पहले, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध। नारद जी बोले मैं समझा नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य कहने लगे, हम जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है उसके अनुसार हमारा रूप हो जाता है। लोगों के अंदर भक्ति तो है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य का लेश है। नारद जी बोले कहां कहां गई तुम? तब भक्ति बताती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म हुआ कहां? द्रविण, दक्षिण भारत में। और मैं कुछ रही कहां? कर्नाटका में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। अब इसके दो भाव हैं। एक तो यह है कि गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई, मतलब बुढ़ी हो गई। लेकिन जीर्ण शब्द का अर्थ है कि ये भी बताते हैं कि वृद्धावस्था केवल और केवल शरीर वृद्ध होने को ही वृद्ध थोड़ी कहते हैं। वृद्धता का मतलब क्या होता है? बहुत अनुभवी होना, वह भी वृद्धता का मतलब है। तो इसका एक सीधा अर्थ करते हैं, क्योंकि गुजरात में ऐसा तो नहीं है कि भक्ति जीर्ण हो गई हो। आज भी गुजरात में भक्ति बहुत पुष्ट है। गुजरात के लोगों का भाव, गुजरात के लोगों की जो श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति, वो देखने में ऐसा लगता नहीं कि यहाँ भक्ति जीर्ण होगी। तो क्या कह सकते हैं? बोले इस भाव को कह सकते हैं कि भक्ति वहां जाकर के अनुभवी हो गई, अनुभवी हो गई। लेकिन वृंदावन आकर के भक्ति महारानी युवान हो गई, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध है। ये बात आज भी मैं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हम लोगों के भीतर भक्ति तो युवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। और माफ करना, जब पुत्र प्रसन्न नहीं रहते ना तो मां कभी खुश रह नहीं पाती। जब तक मां को खुश नहीं रख पाओगे तब तक बालकों को खुश नहीं रख पाओगे, तब तक मां खुश कैसे रहे? इसलिए ज्ञान वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। अब कैसा ज्ञान और कैसा वैराग्य? ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान बहुत ग्रंथों का अवलोकन करना ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय है विवेक युक्त होना, विवेकी होना। मेरे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या बुरा है, इन सब चीजों का मनन चिंतन, इसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक होना ही ज्ञानी होना है। और विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं और सत्संग के बिना विवेक नहीं। इसलिए क्या करना है? सत्संग करना, उससे हमें विवेक मिलता है। संत जन आए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। बच्चों के प्रणाम को देख करके इसलिए
इच्छा ही नहीं होती कोई प्रणाम करे। कैसे प्रणाम करते हैं? घोंटू छूते हैं। यहां पर जंघा पर कौन छूता है? और कई लोग तो बड़ा विचित्र प्रणाम करते हैं, झुक जाएंगे और घोंटू पे हाथ लगा के। यही नहीं पता हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। इसी को कहते हैं विवेक। संतों के सामने बैठे तो कैसे बैठे, संतों से बोलें तो कैसे बोलें, माता पिता से कैसे बात करनी चाहिए, समाज में बैठो तो कैसे बैठो, ये सब विवेक कहलाता है। ये विवेक हम शून्य हो चुके हैं। ये विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से प्राप्त होता है। इस विवेक की प्राप्ति ही ज्ञानी होना है। बहुत शास्त्रों का और ग्रंथों का अवलोकन करने से एक दोष आ सकता है, वो है अहम, अहंकार, कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। वहां पर भी विवेक शून्यता रहती है, लेकिन विवेक सत्संगी बनकर के, गुरुजनों के चरणों के आश्रित बनकर के आप विवेकी बन जाओगे। और वो विवेकी होना कोई ज्ञानी से कम नहीं है, वो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को ग्रहण करो। दूसरा आता है वैराग्य। भक्ति का पहला पुत्र ज्ञान और दूसरा पुत्र वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब क्या है? सब तज हरि भज, सब छोड़ दे? नहीं। छोड़ जगत की आशा कर, श्री राधा चरण की आस रे मन, कर वृंदावन वास। अब सुनो, छोड़ जगत की आशा, उत्तर यहीं छुपा है। जगत को मत छोड़, जगत से आशाएं छोड़ दे। ये जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों से, वो छोड़ दो। जो छोड़ जगत की आशा कर, अब श्री राधा चरण की आश रे मन। शरीर को भी नहीं कहना है, मन से कहना। वैराग्य क्या है? अब सीधा समझो, मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं। सबके संग रहो, लेकिन मन से सबकी जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। पत्नी दूर जावे तो अरे मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं तो वैसा हो जाऊंगा, और रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना, आंखें सुझा ली, बैरागी बने डोल रहे हो सब जगह, कहाँ है? ये वैराग्य नहीं, ये छोड़ना नहीं। रहो संग में, लेकिन मन से आसक्ति छोड़ दो। और केवल पत्नी बच्चे नहीं, हर वस्तु के प्रति, ठाकुर जी के अलावा हर वस्तु के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाए। वैराग्य मतलब उसके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाए। दो स्थिति होती है गुलाब जामुन ना खाने की। एक स्थिति तुमको मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है तो फिर क्या करें, छोड़ दो। और दूसरी स्थिति सामने रखा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जाता। ये दोनों स्थितियां हैं, श्रेष्ठ कौन सी? सामने रखिए और तुम्हारा मन ना जावे। ऐसे ही संसार की हर वो वस्तु तुम्हारे सामने हो जिस पर तुम्हारी इंद्रियां आकृष्ट हो सकें, लेकिन तुम उसके प्रति अपना मन आने ना दो, उसको कहते हैं वैराग्य। इसके लिए एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, एक एक्सरसाइज है। क्या? आंखों को जो वस्तु प्रिय है वो उसके सामने धर दो और फिर दूर से ही देखो, उसको पाना मत, बस देखते ही रहना। इच्छाएं बहुत होंगी कि इसको जाकर के इसका स्पर्श करूं, या आंखों को जो वस्तु चाहिए वो उसको दिला दूं, लेकिन अपने मन पर वशीकरण करना, उसको ना देना। अपने इंद्रियों की हर उस वस्तु को सामने रख करके अपनी इंद्रियों पर वशीकरण करने का प्रयास करो। जिस दिन हो जाए उस दिन समझना ठाकुर जी ने अब कृपा प्रारंभ कर दी। या फिर दूसरा उपाय है केवल और केवल सद्गुरु चरणाश्रय। कोई संत जन कृपा कर दें, तुम पर ऐसी दृष्टि डाल दें कि उस दृष्टि के पड़ते ही तुम्हारी इच्छाएं नष्ट हो जाए उस वस्तु के प्रति, तो वैराग्य उत्पन्न हो सकता है।